हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने हुए हो, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज हम जो रेशियो और प्रोपोर्शन के जो टॉपिक में आज का पीरियड करेंगे, जो उसमें होगा आपके सिक्कों का अनुपात, उनका मूल्य ज्ञात करना और सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, वो हम करेंगे। तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के 360 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 360 है, जिनकी संख्या का अनुपात यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 2:3:4 है। तो निम्न ज्ञात कीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है। कुल रुपये कितने हो ज्ञात करना है। 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना वो ज्ञात करना है। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना वो ज्ञात करना है। और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है वो ज्ञात करना है। हमें ये 7 क्वेश्चन करने हैं। 7 में से आपको वहाँ पे 1 क्वेश्चन मिलेगा और आप यहाँ पे बनने रहे। देखियो बहुत आसान है इनको निकालना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ऊपर 1 रुपया अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे। पी का मतलब पैसे, आर का मतलब रुपया। ठीक है, अब सिक्कों का अनुपात दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्के। क्या लिखेंगे? सिक्के, जिससे हमें मालूम चल जाए कि सिक्कों का अनुपात है क्या है, 2:3:4। ये सिक्कों का अनुपात है। ये तो सिक्कों का अनुपात है। ये सिक्के कुल दिए गए हैं तो इनके बराबर ये हो जाएंगे। निकाल लो क्या हो जाएगा इसका मान। देखो 9 = 360, 9 चौक 60 यानी 40। एक का मान कितना गया? 40। एक का मान 40 आ गया। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे 2 है। 2 को कितने से? 1 के मान से गुणा कर दो, 40 से गुणा कर दो, कितना गया? 80 आ गया। यहाँ पे कितने? 3 है तो 3 को कितने से गुणा कर दो? 40 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 120 हो गया। 4 को कितने से गुणा कर दो? 40 से गुणा कर दो, 160 हो गया। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 हो गई। 1 का मान 40 है तो 2 का मान 80, 1 का मान 40 है तो 3 का मान 120। ऐसे हाँ, तो देखो क्या है कि हमने निकाल लिया। 1 का मान 40 आया तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 80 हो गई। 2 से गुणा करके 40 को 3 से गुणा किया तो 120 हो गई, जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई। 4 से गुणा किया तो 160 हो गई, जो कितने के सिक्कों की संख्या हो गई? 25 पैसे के सिक्कों की। तो देखो यहाँ पे हमने अनुपात को रखा कंटिन्यू। 1 रुपये का अनुपात 2 था, 50 पैसे का अनुपात 3 था और 25 पैसे का अनुपात 4 था। इनको गुणा किया हमने कितने से? 1 का मान आया उससे गुणा करना है। 1 का मान 40 आया तो 40 से हमने क्या कर दिया? इसको गुणा कर दिया। मान क्या गया? इसके 80 सिक्के हो गए। 1 रुपये के 80 सिक्के हो गए। इसके 120 सिक्के हो गए। कितने के? 50 पैसे के 120 सिक्के। और ये 80 सिक्के हो गए। कितने? 160 सिक्के। ये 160 सिक्के हो गए किसके? 25 पैसे के। अब इन सभी सिक्कों को आप जोड़ के और 1 के मान से गुणा करोगे तो सिक्कों की कुल संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये सिक्के देखो क्या हो गए। इनको सबको जोड़ा तो कितने सिक्के हो गए? ये देखो 300, ये हो गए 280 और 360 हो गए। ठीक है, अब आगे देखो हमें कुल रुपए निकालने। कुल रुपए के एक बार छोड़ो, रुपयों के लिए देखो हमें क्या करना है। ये हमारे तक कहाँ तक आया? अभी तक इनके सिक्कों की संख्या आई हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है, रुपये निकालेंगे। तो रुपये निकालने के लिए तो हमारे पास वही कहानी है, क्या इसको रुपये में बदलना पड़ेगा। तो रुपये में बदलने के लिए देखो इसका मान तो रुपया है, इसका 1/2 रुपया कर लो और इसका 1/4 रुपया कर लो। क्यों कर लो? कि जैसे 50 पैसे है उसमें 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 का भाग देने पर रुपया बनता है तो 1/2। 25 पैसे है उसमें 100 का भाग देंगे तो 1/4। आप ऐसे बदल लो और नहीं बदलते हो तो 25 को 4 से गुणा करने पर 100 पैसे होंगे। 1 रुपया कर लेना और इसका 1.5 रुपया होगा, 1.5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो अब इसको इससे गुणा करेंगे। यहाँ पे मूल्य का अनुपात आ जाएगा। किसका? मूल्य का। 1 को 2 से गुणा करने पर 2 रुपये हो गए। 1/2 को 3 से गुणा करने पर 3/2 हो गया। और 2 को इससे 1/4 से, 4 को 1/4 से गुणा करेंगे तो देखो 4 से 4 कटा जाएगा, 1 मान आ जाएगा। ठीक है, ये मान हमारे पास आ गया। अब इसका क्या करना हमारे को? देखो हमारी तो वही प्रोसेस थी। क्या प्रोसेस थी? प्रोसेस थी हमारे पास 9 = 360 था और 9 चौक 36, 40 1 का मान था। 1 का मान कितना था हमारे पास?
40 था एक का। तो हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है भैया। 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये के सिक्के तो ये है जिनका मूल्य 2 है, और उसको 40 से गुणा कर दो, कितना हो गया 80 रुपये हो गए। फिर ये 1/3 है, उसको भी 40 से गुणा कर दो। तो 3/2 को ऐसे गुणा नहीं करना आता तो यहाँ पे गुणा करके देख लेना। 40 से गुणा करेंगे तो 20 बार जाएगा, क्या हो गया 60 मान आ गया। तो इसका मान 60 आ गया। 1 को 60 से गुणा करने पर 40 से गुणा करने पर 40 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 40 आ गया। तो ये रुपये है, ये क्या है आपके सभी रुपये, क्या है रुपये। अब देखो ये आए कैसे, देखो ये आया आपके पास यहाँ से, किस प्रकार से किया आपने किया कि 1 रुपये का जो मूल्य का अनुपात था वो 2 था, उसको गुणा करना है कितने से, वो छोड़ो 1 मिनट। 3/2 था इसका 50 पैसे वाले का, उसको भी गुणा करना, वो छोड़ो 1 मिनट। और इसका अनुपात 1 था, उसको भी गुणा करना, उसको भी छोड़ो। अब गुणा कितने से करना है वो देखो। 40 1 का मान आया तो इसको सभी को 40 से गुणा करना है, कितने से 40 से गुणा करना है, ये 40 से गुणा कर। इसको काटने पर 20 बार कट गया, इसका मान तो गया 80 रुपये, और इसका मान हो गया 60 रुपये। कितना हो गया 60 रुपये हो गया। और इसका मान कितना हो गया 40 रुपये हो गया। कुल रुपये कितने हो गए 40 और 60 100 और 180 रुपये हो गए। कुल रुपये कितने हो गए 180 हो गए। अब देखो ध्यान दो, हमारे यहाँ पे कुल रुपये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल रखेंगे पूरे का, और इस पूरे का टोटल देखो कितना आता है। देखो यह 3 में 1.5 मिलाने पर 4.5 यानी 9/2 इसका टोटल आ गया। और 9/2 को कितने से गुणा करें भैया, वही 40 से गुणा करना है। 9/2 को कितने से गुणा करना है 40 से गुणा करना, तो ये 40 से गुणा कर दिया। और गुणा करने पर कितने से कट गया, ये 2 बार ये 20 से कट गया, तो क्या आ गया 180 रुपये। कुल टोटल कितना आ गया 80 रुपये, 180 ऐसे आ रहे। तो आप ऐसे ये मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप गुणा करके निकाल सकते हो। आपके पास इतने क्वेश्चन नहीं आनी है परीक्षा में, एक क्वेश्चन आना है, तो हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपको 1-2 क्वेश्चन आप झट से निकाल सको उनके मान। इस तरीके के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी तो इतना ही है, आगे हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे हमें। तो दूसरा क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। एक संदूक में 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है तो निम्न का मान ज्ञात करो। क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, वीडियो में थोड़ी क्वालिटी कमज़ोर आ रही है। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य, और कुल सिक्के कितने थे वो ज्ञात करना। तो पहले तो हमारे को जो दिया गया वही लेना, हमारे को क्या लेना है। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 50 पैसे अनुपात 25 पैसे अनुपात, पी का मतलब पैसे ले रहा हूँ मैं 10 पैसे, ये हमने ले लिया इसका अनुपात। फिर यह कह रहा है सिक्कों का अनुपात, सिक्के, तो यहाँ पे हमने सिक्के लिखे। ये क्या है सिक्कों का अनुपात ले रहा है। सिक्कों का अनुपात क्या है, देखो सिक्कों का अनुपात हमारे पास 3:4:5, ये सिक्कों का अनुपात हो गया। हमें रुपये दिए गए हैं तो हमें तो रुपये तो ज्ञात करने ही पड़ेंगे, तभी इसके बराबर रख सकते हैं, वरना तो आएंगे नहीं। तो रुपये कैसे ज्ञात करें, इसको इससे गुणा करें। तो 50 को 3 से गुणा करने पर 150 आएंगे। 150 पैसों का मतलब 1.5 रुपया 1.5 रखो। या फिर देखो आप यहाँ पे कर लो, 50 पैसे का मान होता है 1/2 रुपया, और 25 पैसे का मान होता है 1/4 रुपया, और 10 पैसे का होता है 1/10 रुपया। ऐसे ये मान हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो या फिर आप दशमलव में रखकर करना चाहो तो दशमलव में रखकर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से वहाँ से भी क्वेश्चन आपको उत्तर मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देखो अब क्या करना, हमें रुपये निकालने हैं तो संख्या को रुपयों से गुणा करेंगे। हमारे को कहा जाए हमारे पास 2-2 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए 10 रुपये। क्या किया हमने 5 को 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो 3 तो सिक्के है और आधा रुपया है, तो इससे गुणा किया तो क्या हो गया, यहाँ पे मूल्य का अनुपात आ जाएगा। किसका, मूल्य का, नीचे रख देता हूँ मैं थोड़ा, मूल्य का अनुपात आ जाएगा। और मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3 को 1/2 से गुणा करने पर, फिर 1/4 को 4 से गुणा करने पर अनुपात आ जाएगा 1, और 1/10 को 5 से गुणा करने पर क्या आएगा मान 1/2, ठीक है। 1.5 और आधा मिलकर 2 हो गए, और इसका मान 3, इसका मान पूरा क्या गया टोटल 3 आ गया। या आपके पास जो मान आते हैं वो आता है, इसका मान 1.5, इसका 1,
और इसका आता 0.5। इसको जोड़ते तो आपके पास टोटल क्या हो जाता, पूरा 3, और 3 रुपये के बराबर 180 रुपये, यानी अनुपातों में जिसका टोटल हमने 3 किया उसका मान क्या है, 180 है। तो एक का मान क्या है, काटो कितना गया, एक का मान 60 आ गया, और हमें तो एक का मान ही निकालना होता है, बाकी सबका मान तो हमारे पास रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में 3 है, उसे कितने से गुणा करना है, 60 से गुणा कर दो आप, उसे 60 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 180 सिक्के आ जाएंगे। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, उसे आप 60 से गुणा कर दो, क्योंकि एक का मान 60 आ रहा है, तो कितने हो गए, 240 सिक्के हो जाएंगे। और 5 है इसका 10 पैसे के सिक्के, तो इसे भी आप 60 से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे, 300 सिक्के आ जाएंगे। अब देखो हमें करना है, क्या किया हमने, देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात कितना था, 3 था, और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 था, और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमारे पास क्या था, 5 था। इसको हमने गुणा किया, गुणा किया, गुणा किया। किससे किया गुणा, भैया एक का मान 60 आ रहा है उसी से करना है, एक का मान आ रहा है उसी से गुणा करना है, तो कर दो गुणा। ये 60 से गुणा किया, ये 60 से गुणा किया, ये 60 से गुणा किया, इसका मान 180 आ गया, इसका मान 240 आ गया, और इसका मान 300 आ गया। ये सिक्कों की संख्या आ गई, किसके, 50 पैसे के, 25 पैसे के, और जो 10 पैसे के सिक्के थे उनकी संख्या आ गई है हमारे पास। अब देखो आगे हमें करना क्या है, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कर लो भैया। देखो 1/3 को गुणा कर दो कितने से, 60 से। 1/3 को 60 से गुणा करेंगे तो ये 2 से कटकर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और 30 को 3 से गुणा करने पर 90 रुपये आ जाएंगे। 1 को गुणा कर दो किससे, 60 से, क्योंकि 1 का मान 60 है तो इसका रुपये आ गया 60 रुपये, और आधा को गुणा कर दो किससे, 60 से, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो गए। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है मेरे को, हमने क्या किया, यहाँ पे इसका अनुपात हमारे पास 3/2, इसको गुणा करना है, इसका अनुपात हमारे पास 1, और इसका अनुपात हमारे पास 1/2, ऐसा ही था। इसको हमने गुणा करना है, किससे गुणा करना है, गुणा तो उसी से करना है 60 से, क्योंकि एक का मान क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये रखो यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, और यहाँ पे 60, काटेंगे ये 30 बार कट जाएगा, 30 को 3 से गुणा करने पर 90 रुपये। ये देखो रुपये आ रहे हैं, ये तो क्या 90 रुपये, और ये सब क्या थे, सिक्के थे, ये सब क्या थे, सिक्के थे। यहाँ पे रुपये शुरू हो गए, और ये कितने हो गए जाएंगे, 60 रुपये हो गए, और ये कितने हो जाएंगे, 30, तो ये 30 रुपये हो गए। ये तो सभी क्या है, रुपये है, रुपये है, और ऊपर वाले क्या सिक्के हैं। अब देखो कुल सिक्कों की संख्या पूछी है, कुल सिक्कों की संख्या जोड़ो यहाँ पे भैया, ये सिक्के रहे आपके 420 और 300, 720 आ गए कुल सिक्कों की संख्या। आप कह रहे हो हमें ऐसे क्यों याद करें, हमें तो डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कर लो, दिक्कत कहाँ पे है। इन सबको जोड़ो, 7 और 5 12, यहाँ पे सबका योग कितना है, 12, और कितने से गुणा करना है, 60 से गुणा कर दो। 12 को किससे, 60 से, और 12 7 72, और कितने हो गए, कुल 720 सिक्के, कुल कितने हो गए, 720 सिक्के हो गए। तो इस प्रकार से हमारे को ये करना था क्वेश्चन, इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद मेरे ख्याल से, इसमें हम आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, कोई पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा और उतार देते हैं। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन तो आने नहीं है, जैसे हमने 7 किए, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, तो हमने 2 क्वेश्चन तो ऐसे कर लिया जिनमें 7 है। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले 2 क्वेश्चन करते हैं कि आप फटाक से कैसे उत्तर निकालते हो, वो करने हैं हमारे को। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्कों का अनुपात है 5:6:8 है।
यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे करना, हमारे को तो वही अनुपात निकालना है। 1 रुपये का अनुपात, अनुपात 50 पैसे का अनुपात, अनुपात 25 पैसे का अनुपात, ऐसे निकाल लिया। और अनुपात दिया हमें किसमें? सिक्कों में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्के, बस इतने में समझ जाएंगे। उनका अनुपात दिया 5:6:8, ये अनुपात दे दिया हमारे को इनका। और कहा है 240 रुपये, 240 रुपये है, तो इनका अनुपात कैसे ज्ञात करें कि हमें 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो देखो इनको रुपये बनाए, हम रुपयों में लेकर आए, इनको किस में लेकर आए? मूल्य में लेकर आए। तो मूल्य में क्या हो जाएगा? 1 को 5 से गुणा करने पर 5 रुपया हो गया, 50 को 6 से गुणा करने पर 300 यानी 3 रुपये हो जाएंगे। कितने? 3 रुपये। और इसको 25 चौक 200, 25 200, 200 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बराबर, इनके टोटल के बराबर ये है, ये तो है, ये रुपयों का अनुपात है, ये भी रुपये में है। तो इनको टोटल किया तो कितना आया? देखो 8 और 2 10, 10 के बराबर 240 आ गए। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 1 का मान कितना आया? 24। 1 का मान कितना आया? 24। 1 का मान हमारे पास 24 आया। मान क्या पूछ रहा है? ये कह रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आप ज्ञात करोगे। 25 पैसे यहाँ पे है और सिक्कों का अनुपात ये है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो ये है अनुपात में, तो उसको आप 24 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दे? 24 से। 192 सिक्के क्या हो जाएंगे? 192 सिक्के। तो सिक्कों वाले से गुणा करेंगे तो 192 सिक्के आ जाएंगे। और ऐसे कैसे जाए 25 पैसे के सिक्कों से बनने वाले रुपयों की संख्या, तो उससे आप 2 से गुणा करोगे, किसको? 24 को, तो कितने हो जाएंगे? 48 रुपये हो जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, आपको ये पूछा सिक्कों की संख्या ही पूछी, आपको ये निकालना था, झट से आपने निकाल दिया। ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है, मिनटों में क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो ठीक है, इस प्रकार से आपने किया। दूसरा क्वेश्चन और बढ़ाते आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बने रहिए इसमें लगातार, आपको समझ में आएगा पक्का। अब देखो एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास क्या है? 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या। मैं सीधा ही कर देता हूँ, क्वेश्चन तो लिख देता हूँ। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये व 10 रुपये के नोटों की क्या है? संख्या। नोटों की संख्या। नोटों के रूप में कुल धनराशि, नोटों के रूप में कुल धनराशि है। नोटों के रूप में कुल धनराशि कितनी है? 640 रुपये है। 640 रुपये है कुल धनराशि, 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है? समान है। तो नोटों की कुल संख्या कितनी है? देख लो क्या कह रहा है कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के नोटों के कुल राशि कितनी है? 640 है। और 40 रुपये है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की समान संख्या है। तो हमें पहले तो ये समझो समान वाली क्या है। देखो अनुपात लिख देता हूँ मैं पहले तो यहाँ पे 1R 1 रुपया अनुपात 5 रुपया अनुपात 10 रुपया। और इनका हमें अनुपात निकालना है। सभी नोटों की संख्या समान है। मान लो सभी के नोट 50-50 है, सभी के कितने 50-50 से काटेंगे तो 1 1 और 1 समान होगी तो 1 1 आएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? किनका? नोटों का।
नोटों का अनुपात हो जाएगा आपका 1:1:1। ठीक है। अब ये देखो, ये नोटों का अनुपात है और ये नोटों के क्या दिया गया है, रुपयों में मान दिया गया है, रुपयों में मान दिया गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूल्य निकालना पड़ेगा। ये तो नोटों का अनुपात था, हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूल्य निकालना पड़ेगा। मूल्य क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 रुपया, 1 को 5 से गुणा करने पर 5 रुपया, 1 को 10 से गुणा करने पर 10 रुपया। ये नोटों का क्या हो गया, हमारे पास अनुपात हो गया। तो ये इनका टोटल करेंगे, वही तो इसके बराबर आएगा ना, 640 के बराबर। तो इसको बराबर रख लो। देखो 5 और 1 6 और 10 16, 16 के बराबर कितने हो जाएंगे, 640। 16 के बराबर 640, 16 चौक 64, यानी 1 का मान कितना आ रहा है, 40। 1 का मान कितना है, 40। पूछ क्या रहा अगला, अगला कह रहा है नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो नोटों की संख्या तो ये पूरी है, इनको सभी को जोड़ लो, 3 है। तो 1 का मान 40 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 40 गुणा 3 बराबर 120 नोट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 120 नोट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। क्या हुआ, देखो हमने मूल्य निकाल के मूल्य के बराबर इनका टोटल रख दिया। क्या किया, 16 के बराबर 640 था, काटा तो 1 का मान 40 आ गया। ये कह रहा कुल नोटों की संख्या याद करो। नोटों का अनुपात ये है, कुल नोट सभी नोट, यानी इन सभी को जोड़ा तो मान 3 आया। 3 के बराबर 1 का मान 40 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 120 नोट हो जाएंगे। तो सभी नोट कितने थे, 120 नोट थे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, आज की क्लास में ये अपना सिक्कों वाला क्वेश्चन हो गया है। आगे हम कल की क्लास में नए क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। ओके भाई, दैट डन।